क्या आपके रेस्टोरेंट की सेल नहीं आ रही है? क्या आप रेस्टोरेंट बंद करना चाह रहे हैं? अरे रुको, 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 मैं आपको डबल करता हूँ आपकी सेल। मैं आपको तरीके बताता हूँ किस हिसाब से आपकी सेल डबल हो सकती है। माय नेम इज़ किशन जनानी, आई एम द ओनर ऑफ मल्टीपल रेस्टोरेंट एंड कैफ़ेज़। सो इस पार्ट में हम बताएँगे आपको सेल कैसे इंक्रीज़ करानी है। अभी तक हमने बताया था कैसे हायर करें, कैसे ट्रेन करें स्टाफ को। अब बात आती है कि इंक्रीज़ कैसे करें सेल को। तो बहुत जनों का ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है और बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इशू भी है। बहुत बढ़िया टॉपिक है कि आपको सेल कैसे इंक्रीज़ करनी चाहिए, इसके बेसिस पर ही रेस्टोरेंट रन करता है। तो इसमें बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको कस्टमर को कैसे आपके रेस्टोरेंट में बुलाना है और बुलाने के बाद कैसे आपको सेल बढ़ानी है। तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा बुलाना कैसा है कस्टमर्स को, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, देयर आर लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स आपके सिटी में, जहाँ पर भी आप रहते हैं इतना कॉम्पिटिशन कट टू कट हो गया है। तो आपको सेल कैसे इंक्रीज़ करनी है, इसके कुछ मेथड्स हैं जो हमने निकाले हैं अपने एक्सपीरियंस से, 10 साल के एक्सपीरियंस से, जो आपके सामने मैं शेयर करूंगा इस वीडियो के थ्रू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना पड़ेगा आपके रेस्टोरेंट, कैफ़े या फिर आपका लाउंज है, उसकी यूएसपी क्या है, किस तरीके से आप कस्टमर्स को बुला सकते हैं। तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स रहते हैं, कैफ़ेज़ रहते हैं जिसकी यूएसपी रहती है इंटीरियर। इंटीरियर के बेसिस पर लोग बुलाते हैं। किसी की यूएसपी रहती है फूड, किसी का रहता है लाउंज का वाइब, उसकी बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा इंटीरियर है, वाइब अच्छी है, तो उसके बेसिस पर बुलाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एज ए ओनर जानना पड़ेगा आपकी यूएसपी क्या है, जिस यूएसपी के बेसिस पर आप कस्टमर्स को आपके रेस्टोरेंट या कैफ़े में बुला पाएंगे। तो आपको मैं बताना चाहूँगा एक एग्जांपल। जैसे फॉर सपोज हमारा कंसेप्ट है टीका, तो उसके बेसिस पर हमने एक चाय थाली निकाली मॉर्निंग की 199 रुपीज़ की। उसको हमने पूरे सिटी में प्रमोट करा सोशल मीडिया के थ्रू, जिसके थ्रू क्या है कि मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट रहेगा वो चाय थाली के थ्रू रहेगा, उसके थ्रू हमने लोगों को बुलाया। तो वो हमारी यूएसपी थी। तो आपको पर्टिकुलरली पहले तो जानना पड़ेगा आपकी यूएसपी क्या है, उसके बेसिस पर आप इंक्रीज़ कर पाएंगे आपकी सेल। तो इसके बेसिस पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके 3-4 तरीके हैं। फर्स्ट तरीका ये हो गया, आपको प्रमोशंस आपके सोशल मीडिया इंस्टा पे किस तरीके से आप करेंगे। कोई से भी आपकी यूएसपी रहेगी उसको प्रमोट करेंगे, उसका वीडियो बनाएंगे, ब्लॉगर्स के थ्रू बना सकते हैं। उसको आपने बूस्ट लगाया आपके सिटी में सब तरफ, अगर वो वीडियो बूस्ट हो जाता है, सबके पास जाता है, तो वो देखेंगे, उसके बेसिस पर कस्टमर्स इधर आएगा। तो वो क्या होगा, आपका एक प्रमोशन का पार्ट हो गया। आपने एक टेक्निक यूज़ करी जिसके थ्रू कस्टमर्स आपके रेस्टोरेंट्स के अंदर आए। कस्टमर्स को आप अंदर तो बुलाइए, आपके रेस्टोरेंट में वो आया, इन हुआ, उसके बाद में सेकंड मेथड आता है आपका इन हाउस सेलिंग का। तो वो आपको बताना चाहूँगा 2 पार्ट में रहती है। आप एक तो क्या होता है आप अपसेलिंग कर सकते हैं, एक आप दूसरी चीज़ कर सकते हैं क्रॉस सेल। तो आप अपसेल करेंगे, जो भी कस्टमर आपके इन होता है उसको सर्विस मिलती है, उसके पास फूड आता है, तो वो क्या है कि किस तरीके से वो ऑर्डर करता है। फॉर सपोज उसने करा 300-400 रुपये का फूड, तो सर्विस को जो आपने हायर करा है आपका स्टाफ, उसको आपको ट्रेन करना पड़ेगा। उनसे जाकर 2 बार 3 बार पूछिए कि किस तरह कि हमारे पास ये हमारे फूड की यूएसपी है, आप ये ऑर्डर करेंगे तो आपके पास बहुत अच्छा फूड आएगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं। इन हाउस में क्रॉस सेलिंग में क्या रहेगा, किसी ने फॉर सपोज ड्रिंक्स ऑर्डर करिए तो उसको फूड के लिए इंसिस्ट करिए कि सर आप फूड भी ऑर्डर करिए ये वाली चीज़, तो उस बेसिस पर आपकी सेलिंग अप होगी। सो अपसेलिंग के लिए एज ए लाउंज में अगर आप अपसेलिंग करना चाहते हो तो कुछ इवेंट्स कराने पड़ेंगे। आप किसी भी सेलिब्रिटीज़ को बुला सकते हैं या फिर आप क्या है कि लाइव कॉन्सर्ट कर सकते हैं, जिसके बेसिस पर क्या है कि इनमें एड चलाएंगे, आप प्रमोशन करेंगे तो लोग आएंगे आपके रेस्टोरेंट में, और लोग आएंगे तो आप क्या है कि फिर अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं। सो इसके अंदर क्या होता है कि आप फूड ब्लॉगर्स को अच्छे, जो बहुत अच्छे पॉपुलर फूड ब्लॉगर्स हो जिनके फॉलोवर्स बहुत अच्छे हो, तो उनको आप बुला सकते हैं आपके रेस्टोरेंट में और फूड टेस्ट कराइए। फूड का वो क्या है कि रिव्यू, ऑथेंटिक रिव्यू देंगे। उसके बेसिस पर क्या है कि उनकी रेटिंग्स अच्छी रहेंगी तो लोग उसको फॉलो करते हैं, वो आपके रेस्टोरेंट्स में भी आएंगे। इसके अलावा आप इवेंट्स करा सकते हैं जिसके थ्रू आपके पास कस्टमर्स आएंगे। एक और वे होगा आपका ऑनलाइन प्रमोशन में, जिसमें सबसे बढ़िया सेल ज़ोमैटो स्विगी से आ सकती है आपकी फूड डिलीवरी। अगर आपका कैफ़े और रेस्टोरेंट है तो ज़ोमैटो और स्विगी में आप एड्स चला सकते हैं, जिसके थ्रू आपके पास नंबर ऑफ़ जो डिलीवरीज़ हैं उसके नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स आपके पास इंक्रीज़ होंगे, और नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स इंक्रीज़ होंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली सेल इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आप ज़ोमैटो और स्विगी को एज ए पार्ट आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसमें आप एड्स चला सकते हैं। आप जो रिप्रेजेंटेटिव हो उनसे मिलिए, किस तरीके से अपन सेल इंक्रीज़ कर सकते हैं उनसे बात करिए, और उसके बेसिस पर आप पैकेजिंग बहुत अच्छी करिए, उसके बेसिस पर आपकी बहुत अच्छी सेल हो जाएगी।
तो एक और वे जो हम यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छा तरीका है आपके लॉयल्टी प्रोग्राम का, या मेंबरशिप कार्ड आप दे सकते हैं। मेंबरशिप कार्ड से क्या होता है, किसी भी कस्टमर के पास अगर मेंबरशिप कार्ड जाता है, फॉर सपोज हम 300-400 में मेंबरशिप कार्ड दे रहे हैं, लाइफ टाइम आपको 20% डिस्काउंट के साथ, जो आपकी ब्रांचेज हो उसमें सब में आप है ना वो 20% डिस्काउंट दे सकते हैं। तो आप क्या है कि या तो लॉयल्टी प्रोग्राम चलाइए, जब भी कस्टमर आता है आपके पास, कोई भी गेस्ट आता है, वो फॉर सपोज 400-500 का आप उसको फूड सर्व करते हैं, उसका बिल बनता है 400, उसके अंदर आप पॉइंट्स दीजिए, तो नेक्स्ट बिल में आप रिडीम कर सकते हैं। नेक्स्ट बिल में आपका क्या होगा कि फॉर सपोज आपने 20% उसको पॉइंट्स दिए, 400 का खाकर गया, उसको आपने 80 पॉइंट्स दिए, तो नेक्स्ट बिल में वो 80% डिस्काउंट, यानी कि 20% डिस्काउंट उसका हो रहा है, तो अट्रैक्ट होगा। उसके बाद मैसेजेस आएंगे, तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, जैसे हम यूज़ कर रहे हैं पेट पूजा। पेट पूजा में ये एक मेथड है जिसके थ्रू आप कस्टमर्स को रॉयल्टी पॉइंट्स दे सकते हैं। रॉयल्टी पॉइंट्स उसके पास जाएंगे मैसेज के थ्रू, और नेक्स्ट बिल में वो इसको एडजस्ट करा सकता है, तो रॉयल्टी पॉइंट से कर सकते हैं। दूसरा मेथड जो हमने बताया, हम मेंबरशिप कार्ड कर रहे हैं, तो मेंबरशिप कार्ड कर सकते हैं। बुकलेट कर सकते हैं, आप बुकलेट कर सकते हैं। उसको क्या, हर एक बुकलेट में जैसे 10 से 20 पेजेस डाल दिए, उसमें ऑफर्स हैं, जब भी वो विजिट करेगा कस्टमर, उस बुकलेट का एक पेज फाड़ कर आपको दे देगा। तो उसमें क्या है कि हर एक ऑफर्स अपने हिसाब से, अपने रेस्टोरेंट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो ये बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे आपकी सेल डबल हो सकती है, अगर आप ध्यान दें तो इसके ऊपर। सो ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो बताई है, अगर आप अप्लाई करते हैं, इससे आपकी सेल डबल ऑटोमेटिकली हो जाएगी, अगर आप अप्लाई करेंगे आपके रेस्टोरेंट में। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी ऐसे डाउट रहता है, तो आप पूछ सकते हैं उस कमेंट के थ्रू, तो मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।